नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में महागठबंधन में सीएम के चेहरे की घोषणा पर भाजपा का हमला, कहा आपसी तनातनी के कारण करना पड़ा ऐलान। कांग्रेस ने टेके तेजस्वी और लालू यादव के सामने घुटने। बिहार में तेज हुआ चुनावी घमासान, प्रधानमंत्री आज फिर देंगे बीजेपी एनडीए कार्यकर्ताओं को मंत्र। औरंगाबाद और वैशाली में महागठबंधन पर बरसे जेपी नड्डा, टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी के खिलाफ खोला मोर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के केरल दौरे का तीसरा दिन, वर्खला के शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु महासमाधि शताब्दी समारोह का किया उद्घाटन। छठ को लेकर रेलवे की तैयारियां बेहद तेज, दोगुना हुआ यात्रियों का उत्साह। नई ट्रेनों के संचालन के साथ प्लेटफॉर्म पर भी कई सुविधाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद रख रहे हैं व्यवस्थाओं पर करीबी नजर। एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा वनडे हुआ रोमांचक। 265 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौटे। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन की आज पटना में बैठक हुई। इसके बाद महागठबंधन के सभी दलों की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि हम सभी ने तय किया है कि इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव के नाम का हम समर्थन करते हैं। ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की ओर से वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया है। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री घोषित किए जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग बिहार में बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। महागठबंधन के ऐलान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने तंज कसा है। उन्होंने पूछा, ये कौन सा गठबंधन है जिनके बिहार की 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही महागठबंधन के पोस्टर से राहुल गांधी की तस्वीरें गायब होने पर भी निशाना साधा। प्रेस ने जितने सवालों का निराकरण नहीं किया, उतने ही सवाल खड़े हो गए। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टी के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, और गौराबोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के लोग जंगल राज के मॉडल को जानते हैं। जंगल राज का मतलब लूट, हत्या, अपहरण, खौफ और भ्रष्टाचार का मॉडल। बिहार के लोगों को महागठबंधन के इस मॉडल से सावधान रहना चाहिए। और हम जंगल राज क्यों कहते हैं? जंगल राज कहते हैं खौफ,
जंगल राज कहते हैं डर, जंगल राज कहते हैं भ्रष्टाचार, जंगल राज कहते हैं लूट। और खौफ और लूट और भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है। किडनैपिंग होगा तो निगोशिएट करके ऊपर से निर्णय होगा, भ्रष्टाचार होगा तो ऊपर से, जिसके पूरे प्रमाण कोर्ट की प्रोसीडिंग को मैंने आपको दिया है। तो ये मॉडल है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा बनाए जाने पर भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का एमओआई समीकरण अब मुकेश सहनी तेजस्वी यादव समीकरण बन गया है। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के सामने घुटने टेक दिए हैं। महागठबंधन ने महाभूल कर ली है। एमवाई समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है, बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया है। तो उनका जो वोट बैंक था वो तो बड़ा नाराज हो गया है उनसे, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। महागठबंधन में दरार है। कांग्रेस ने घुटना टेका है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष के पोस्टर से राहुल गांधी की तस्वीर गायब होने पर तंज कसा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि वोट चोरी के बात करने वाली कांग्रेस के सामने यहां तो कांग्रेस का सम्मान ही चोरी हो गया है। ये गजब का गठबंधन है या गाठ बंधन है। जॉइंट पीसी हो रही है, तस्वीर केवल एक तेजस्वी की, और बाकी जगह पे छोटे छोटे इमोजी लगा दिए हैं अलायंस पार्टनर के। और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल के सेंट थॉमस कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह को संबोधित कर रहे हैं। वोट चोरी और टिकट चोरी तो बाद में की बात है, ये तो सम्मान चोरी हो गया। Minister of Government of Kerala, Sri Roji Augustine ji and Sri B.N. Basavan ji, Member of Parliament, Rajya Sabha, Sri George K. Mani ji, Member of Parliament, Lok Sabha, Sri K. Francis George ji, MLA, Sri Mani C. Kapan ji, Bishop of the Eparchy of Pala, Mar Joseph Kalla Rongat ji, Principal St. Thomas College Pala, Dr. C.V. James ji, Member of Faculty and Staff, dear students, ladies and gentlemen. प्रिय पेटा विद्यार्थी गले सहोदरी सहोदरन मारे एल्लावर्कुम एंड नमस्कारम. I am happy to participate in this function celebrating 75 years of St. Thomas College, Pala. This college has grown to become one of the leading institutions of higher education in Kerala. I congratulate everyone associated with the long and impressive journey of the college. Educational institutions like this college are workshops where destinies are shaped. I am happy to note that with its emphasis on holistic learning and social justice, the college promotes values of sustainability and inclusivity. The college has been promoting intellectual pursuit with a moral compass. I was shown an image of the college emblem. The motto of the crest has words of Latin origin for life, light, and love. Sanctity of all forms of life, light of wisdom, and love for entire humanity are universal and eternal values. Earlier today, I had the privilege of participating in the sacred observance of Sri Narayana Guru's Mahasamadhi centenary at Sivagiri. The great sage, social reformer, and poet has left many inspiring messages for us. He had said, Vidya Kondu Prabuddho Rabuka, which means get enlightened through education. An area that lacks education may remain an area of darkness.
The light of education illuminates the path to individual and collective progress. I appreciate the efforts of this college in spreading the light of education. Holistic education inculcates the values of universal compassion and love. I praise the college for highlighting these values. Ladies and gentlemen, Kottayam has witnessed glorious chapters of social and educational transformations. The great movement for eradication of untouchability, famous as Vaikom Satyagraha, took place in Kottayam 100 years ago. Kottayam is known as Akshar Nagari because it has been a fountainhead of literacy and education. The first printing press in Kerala and one of the earliest in India was established in Kottayam. The Sakshar Kerala movement was strengthened by efforts in which people of this area played a very active role. Sri P.N. Panikar's great initiative to promote learning through the library movement was inspired by a very simple but powerful message of Baichu Balruga, which means read and grow. This college has been a contributor to and beneficiary of the learning-oriented ecosystem of Kerala. The 21st century is described as knowledge century. Knowledge that drives innovation, takes a society forward and makes it self-reliant. The power of literacy, education and knowledge has enabled Kerala to be among the leading states on several human development parameters. Ladies and gentlemen, civilizations have thrived on the banks of rivers, big and small. This college is located on the banks of Minchil River, the lifeline of this place. I am sure that the environmentally conscious people of this area, especially members of the college community, will keep the river clean through sustained efforts. This college has produced illustrious alumni, including former Chief Justice of India, Sri K.C. Balakrishnan and other eminent jurists, union ministers, people's representatives, civil servants, diplomats, academics, and many more, who have excelled in several fields. The college deserves special appreciation for promoting excellence in sports. I hope that the youth of India, especially students of this college, will seek inspiration from the example of the legendary volleyball player Jimmy George. He achieved international eminence in such a small lifespan. He was an extremely popular alumnus of this college. India will remain forever proud of Jimmy George. Ladies and gentlemen, the late Sri K.R. Narayan, one of my illustrious predecessors in Rashtrapati Bhavan, was a son of Kottayam. He was born in the village Bhoibur, which is only a few kilometers from here. His journey from humble beginnings to the highest office in the land showcases his exceptional caliber and also the democratic spirit of India. Today, in the morning at Rajbhavan in Tiruvananthapuram, I had the privilege to unveiling his bust. Now, I again humbly salute his memory from near his birthplace. The life journey of Sri K.R. Narayan inspires all of us. It also reminds us that the greatest service we can render to our fellow human beings, especially to those who are less privileged, is to help them
realize their true potential. Education is the key to exploring opportunities of development and growth. This college was established with the objective of providing education to students mainly from rural areas. The college has been fulfilling this laudable objective for 75 years. I am sure that the college will continue to promote quality education and thereby contribute to building a more equitable society and Viksit Bharat by 2040. I wish this college and everyone associated with it a very bright future. Ella Borkum Ende Assam Sogal. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि केरल के दौरे पर हैं, उन्होंने सेंट थॉमस स्वायत्त कॉलेज पाला के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र ने, न केवल कोट्टयम ने बल्कि केरल ने देश को अनेक विभूतियां दी हैं। कोट्टयम जो कि देश में लाइब्रेरी के पूरे एक नए आंदोलन के जनक पीएन पनिक्कर की जन्मभूमि रही है। कोट्टयम जहां से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन का संबंध है और साथ ही साथ पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण जैसी अनेक विभूतियां कोट्टयम और इन क्षेत्रों से हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में बेहद योगदान दिया है। और विकसित भारत के लिए केरल, कोट्टयम और समूचे इस क्षेत्र के लोगों का योगदान अपेक्षित है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से औद्योगिक क्षेत्र को नई रफ्तार मिलेगी। आस्था के महापर्व छठ को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। रेलवे की तरफ से विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद तैयारियों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। खास बात यह है कि इस बार रेल भवन में एक वॉर रूम बनाया गया है जो 24 घंटे एक्टिव है। इस वॉर रूम से देश भर में रेलवे स्टेशनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। खास बात यह है कि खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वॉर रूम पर नजर रख रहे हैं और दिल्ली क्षेत्र में औसतन 4,25,000 यात्री प्रतिदिन यात्रा कर रहे हैं। इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 12,000 गाड़ियों के संचालन की व्यवस्था की है। रेल मंत्री का कहना है कि छठ के दौरान लाखों लोग अपने घरों की ओर यात्रा करते हैं, इसलिए रेलवे पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। रेल मंत्री के मुताबिक इस बार यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए लगभग 12,000 अतिरिक्त ट्रेन चलाई जा रही हैं। इसके अलावा प्रत्येक प्रमुख रेलवे स्टेशन पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। ट्रेनों की आवाजाही, प्लेटफॉर्म आवंटन और प्रस्थान पर त्वरित निर्णय लिए जा रहे हैं ताकि किसी भी स्थान पर भीड़ जमा ना हो। रेल भवन के वॉर रूम में यात्रियों की आवाजाही की समीक्षा भी की जा रही है। छठ के जो अरेंजमेंट्स हैं देश भर में, उसमें 3 लेवल के वॉर रूम्स बनाए गए हैं। एक वॉर रूम ऑपरेशनल होता है डिवीजन लेवल पे, दूसरा जोनल लेवल पे और तीसरा रेलवे बोर्ड के लेवल पे। रेलवे बोर्ड के लेवल पे डिवीजन और जोन का फीड भी यहाँ पर आता है। साथ ही साथ हर बड़े स्टेशन पे एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस पूरी व्यवस्था से देश भर में हर स्टेशन की क्या पोजीशन है, कहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियाँ चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल पा रहा है। तो ये न्यू दिल्ली स्टेशन का पूरा एक जूम एरिया है। सब जगह इस तरह का मूवमेंट रखा गया है जिससे कि सडन रश में नहीं जाए प्लेटफॉर्म पे। एक होल्डिंग एरिया में आए, वेट करे, वहाँ टिकट खरीदा, टिकट खरीदने के बाद में
इस तरह से जिगजैग करके जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट से अंदर प्लेटफॉर्म पे जा सके। और इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी गई है, कई पैसेंजर्स को मैंने पूछा था जो रेगुलर ट्रेन में आए, उनका इस होल्डिंग एरिया के कारण, इस मैकेनिज्म के कारण आधे घंटे के अंदर अंदर, मतलब आप स्टेशन में पहुंचे उससे हाफ एन आवर के अंदर अंदर आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच के गाड़ी के अंदर आ सकते हो। ऐसी व्यवस्था भी हो पाई बिकॉज ऑफ दिस एंटायर वॉर रूम मैकेनिज्म। अलग अलग जगह के व्यूज है इसमें पूरे में। तो जैसे मान लो अभी पैसेंजर्स यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, अभी ये अंदर इनवर्ट पैसेंजर्स हैं, फिर उनके टिकटिंग काउंटर्स है, ये वाले यहाँ पे खूब सारे टिकटिंग काउंटर्स बने हुए हैं, कई सारी ATVMs ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगी हुई है। जब ये ले लेंगे टिकट, उसके बाद में वो अंदर जब जाते हैं तो ये अंदर जाने वाला एरिया हुआ, ये वाला एरिया सब अंदर जाने वाला होगा। ये आप जो देख रहे हैं ना ऊपर के तीनों पैनल्स, ये तीनों पैनल से अंदर जाने वाले, तो बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से इसमें जा सकते हैं। और हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने रेल भवन के इस वॉर रूम का जायजा लिया, जहां से देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ की स्थिति, ट्रेनों का संचालन और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। इस बार छठ पर रेलवे ने कुछ विशेष व्यवस्था की है और DD न्यूज की टीम इस वक्त रेल भवन के रेल मंत्रालय के अंदर एक वॉर रूम में है, जहां पर देश भर के प्रमुख स्टेशनों की मॉनिटरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये एक पूरी LED तस्वीरें हैं जिसमें देश भर के स्टेशनों की मॉनिटरिंग की जाती है। मसलन जैसे अगर इस फ्रेम की बात करें, ये जो है लाइव ट्रैकिंग जोन है और इस जोन के अंतर्गत देखिए कि पैसेंजर जो है होल्डिंग एरिया में पहले बैठते हैं और होल्डिंग एरिया से टिकट करके वो स्टेशन की ओर प्रवेश करते हैं। देखिए ये स्टेशन के होल्डिंग एरिया से टिकट लेने के बाद पैसेंजर बाय क्यू ये निकल कर प्लेटफॉर्म के अंदर जा रहे हैं, यानी कि जिग-जैग पोजीशन में ये अंदर जा रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर आप इस वाले CCTV कैमरे में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पैसेंजर जो है सिस्टमेटिक वे में टिकट लेकर और अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और जिस तरह से देखिए स्टेशन के बाहर की तस्वीर अगर देख सकते हैं, स्टेशन के बाहर की तस्वीर है और पैसेंजर जो है सबसे पहले आने के बाद वो होल्डिंग एरिया में जाते हैं, होल्डिंग एरिया में टिकट बाय करते हैं, उसके बाद क्यू में जाके वो सीधे तौर पे स्टेशन पे प्रवेश करते हैं। पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। आप देख सकते हैं कि रेल मंत्री खुद इन चीज़ों का जायजा ले रहे हैं और इस मॉनिटरिंग सिस्टम में रेल मंत्री खुद बता रहे हैं कि किस तरह से होल्डिंग एरिया में पैसेंजर्स के साथ जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस बात में ये भी है कि पिछली बार की तुलना में इस बार जो पैसेंजर्स की संख्या है बढ़ी है, वैसी तरह से रेलवे की व्यवस्थाओं में भी काफ़ी सुधार आया है और उन व्यवस्थाओं की गहन मॉनिटरिंग के लिए रेल मंत्रालय ने बाकायदा वॉर जोन स्थापित किया है, जिसके अंतर्गत हर बड़े स्टेशन की मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे कि यात्री सुविधा अनुसार अपने गंतव्य की ओर पहुंच सकें। और न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2 प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित किया है। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 के सम्मान से नवाजा गया है। इसकी वाणिज्यिक और इसका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस सम्मान की सराहना की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क द्वारा 2025 के सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में अपने ही भारतीय स्टेट बैंक को उसकी उत्कृष्टता, सेवा और विश्वव्यापी ग्राहक विश्वास के लिए 2 प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित होते देखकर हमें गर्व हो रहा है। इस सराहनीय सम्मान के लिए पूरे SBI परिवार को हार्दिक बधाई। ये सम्मान SBI की वैश्विक वित्तीय जगत में बढ़ती प्रतिष्ठा और ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता का प्रतीक माना जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने स्पेन के गैंडो एयरवेस पर आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास ओशन स्काई 2025 में हिस्सा लिया। यह अभ्यास 20 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। स्पेनिश वायुसेना द्वारा यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य पारस्परिक सीख को बढ़ावा देना, अंतर संचालन क्षमता में सुधार, वायु युद्ध कौशल को निखारना और मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करना है।
और आज नई दिल्ली में नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने संबोधित किया और भारतीय नौसेना के उपयोगकर्ताओं के लिए जेम हैंडबुक का तीसरा संस्करण भी जारी किया। यह संस्करण खरीदवारा निदेशालय द्वारा तैयार किया गया है और इसके जेम पोर्टल के कई प्रतिक्रियाएं हैं और फीचर्स भी इसमें शामिल हैं। इसका उपयोग नौसेना उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्टता, मानकीकरण और उपयोग में आसानी प्रदान करना है। नौसेना के अनुसार ये अपडेट सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए बेहद अहम कदम माना जा रहा है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।